नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों। नवोदय एक मिशन, एक नई शुरुआत है, जुनून है, एक लक्ष्य है, एक सपना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नवोदय में चयन कराने का। इसके लिए आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो आपको अब तक हमने जो वीडियो दिया है निश्चित रूप से वो पसंद आए होंगे, और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे मेरी अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। निश्चित रूप से आपको और आपके दोस्तों को इन वीडियो से फायदा होंगे। आज मैं संख्या पद्धति पर बात करूंगा। संख्या पद्धति में मैं बात करूंगा विभिन्न संख्याओं के बारे में, वो क्या है और उनको हम कैसे समझ सकते हैं, और वो कौन से प्रश्न हैं जो नवोदय में या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम ये समझते हैं कि हमारी जो संख्या पद्धति है वो दाशमिक प्रणाली की है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम है। दाशमिक प्रणाली का मतलब 10 नंबर हम यहाँ देख सकते हैं। हम जिस नंबर सिस्टम पर हैं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुल गिनती 10 की है। यही हमारे अंकों का आधार होता है। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के हम किसी भी संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। हालांकि बड़े क्लास में आप पढ़ेंगे कि और भी नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, लेकिन फिलहाल हम जिस नंबर सिस्टम पर हैं वो है दाशमिक प्रणाली, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। आइए पहले बिंदु पर हम आते हैं। दिस इज नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो प्रकृति में गिनती की संख्याएं हैं, हम किसी भी वस्तु को गिनेंगे तो न्यूनतम गिनती कहां से शुरू होगी? 1 से, क्योंकि गिनना है। यानी प्राकृतिक संख्या को हम गिनती की संख्या कहते हैं, वो 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ये कई जगह पर पूछा जाता है। अगला बिंदु है पूर्ण संख्या के बारे में। हम जानते हैं कि एक संख्या है 0, जिसको बारे में हमने यहाँ लिखा है। 0 को गणितीय प्रेजेंटेशन में हम यह कहते हैं कि जब किसी भी वस्तु की गिनती 1 भी नहीं होती है, यानी वह नहीं है, अनुपलब्ध है। तो अगर वह अनुपलब्ध है तो गणितीय भाषा में हम कहेंगे कि यहाँ 1 भी नहीं है। जैसे मेरे हाथ में इस समय 1 भी कलम नहीं है, यानी पेन की संख्या 0 है। हमारे हाथ में 1 भी इसमें पुस्तक नहीं है, यानी पुस्तक की संख्या मेरे हाथ में 0 है। यानी 1 भी न उपस्थित होना 0 का गणितीय जो है रूप है। अब हम आते हैं पूर्ण संख्या का मतलब, जब प्राकृतिक संख्या में 0 को जोड़ दिया जाएगा तो वो संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 मानी जाएगी। हमने 2 संख्याओं के बारे में पढ़ा। अब आते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? देखिए, हमने पूर्ण संख्या पढ़ ली। पूर्ण संख्या में धनात्मक संख्या है जो 1 से लेकर के अनंत तक जाएगी। 0 है। अब हम अगर उसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दें, यानी हम ये कह दें कि हमारी संख्या जो गिनती की थी वो 1 2 3 से चली, हमने 0 भी जोड़ लिया। अब हम उल्टे क्रम में जाएंगे तो यह जो ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और स्वयं 0, इन तीनों का जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम इंटीजर यानी पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं जो हैं हम संख्या, हाँ, तो हमने ये बात की। चलिए एक बार फिर से समरीज कर लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब हम जो दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं, यानी 0 से जो 9 तक की संख्या है, इस पर बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या है जिसे हम गिनते हैं। गिनती 1 से शुरू होती है, अतः सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। पूर्ण संख्या क्या है? 0 और प्राकृतिक संख्या को जोड़ दिया जाए। 0 मतलब 1 भी नहीं। जैसे इस समय मेरे हाथ में कितना पुस्तक है? पुस्तकों की संख्या 0 है। मेरे हाथ में पेन की संख्या 0 है। मेरे हाथ में पेंसिल की संख्या इस समय 0 है। तो ये जो हम कह सकते हैं 0 का मतलब 1 भी नहीं होना ही 0 का जो है मतलब होता है। पूर्णांक का मतलब होता है कि अगर हम देखें ये 0 है और ये 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम इसे धनात्मक संख्या मानते हैं। ठीक इसका उल्टा जो संख्याएं आती हैं वह ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 ये मिलकर के हमारी बनती है पूर्णांक संख्याएं। यानी हम यहाँ पूर्ण संख्या पर ही बात कर रहे हैं। आगे चल करके हम जब रियल नंबर या वास्तविक नंबर पर आएंगे, परिमेय संख्या आएंगे, अपरिमेय संख्या आएंगे, तब वहां हम और विशेष बात करेंगे।
अगला संख्या है सम संख्या। इसके बारे में बच्चों को एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। सम को लेकर के कई बार भ्रम की स्थिति है, कई पुस्तकों पर कई लेखों में अलग अलग बिंदु होता है। तो सबसे पहला आप अपने स्तर पर बात करिए, यानी जिस लेवल पे आप हैं, आप रिसर्च लेवल पे नहीं है, इसलिए आप जो उत्तर देंगे वो आप अपने स्तर के अनुसार देंगे। सम संख्या को पैरिटी से चेक किया जाता है। पैरिटी चेक होता है मतलब कि जोड़ा बनाना। अगर हम जोड़ा बना लेते हैं और कोई भी शेष नहीं होता है, यानी शून्य शेष होता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 4 लड्डू है और 4 लड्डू में मैंने एक एग्जाम्पल आपको दे दिया कि चलो ये 4 लड्डू है और इसे 2-2 का हम जोड़ा बनाते हैं, 6 लड्डू ले लिया तो 2 का जोड़ा 1 बन गया, 2 बन गया और ये 3, यानी 3 जोड़े हमारे पास हो गए, एक भी जो है शेष नहीं बचा है, यानी ये जो 6 की संख्या है ये सम संख्या होगी। लेकिन अगर हम जोड़ा बनाते हैं और कोई एक बच गया, एक शेष हो गया, तो यह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या के लिए याद रखिएगा, इसको सामान्य पुस्तकों में लिखा होता है कि 2 से विभाजित हो जाए, और विषम के लिए लिखा है 2 से भाग हम देते हैं या उसे, तो उसका शेषफल 1 आ जाए। लेकिन यहाँ एक भ्रम की स्थिति शून्य को लेकर के होती है। देखिए शून्य को हम सम और विषम किसी में न रखें, कहने के लिए तो देखिए कई काउंटर चेक जो हैं उसमें हम शून्य को सम मानते हैं, कहते हैं भाई शून्य के एक दोनों तरफ अभाज्य संख्या है और शून्य के बाद 2 है, तो वह उस पैटर्न के आधार पर हम शून्य को सम कहते हैं। लेकिन जब हम पैरिटी चेक की बात करते हैं, जोड़ा बनाने की बात करते हैं, तो जब वहां कोई वस्तु उपस्थित ही नहीं है तो जोड़ा बनाएंगे किसका। इसलिए शून्य को हम लोग न सम संख्या में रखते हैं न ही विषम संख्या में रखते हैं। ये आपके स्तर की हम बात कर रहे हैं। रिसर्च लेवल पर, डिस्कशन लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर वो एक अलग विषय होगा, लेकिन आपके स्तर के लिए यही जवाब है कि जोड़ा नहीं बन रहा है क्योंकि वहां वस्तु ही नहीं है, अतः हम इसे न तो सम संख्या शून्य को मानेंगे न विषम संख्या मानेंगे। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट संख्या क्या है? देखिए मैं फिर बता दूं, शून्य को लेकर के कई जगहों पर जो है भ्रम की स्थिति है। बड़े स्तर पे रिसर्च लेवल पर हम उसे सम कहते हैं, लेकिन मैं फिर क्लियर कर रहा हूं कि आपके स्तर पर पैरिटी चेक यानी जोड़ा बनाने वाले चेक में शून्य नहीं होगा, इसलिए हम इसे सम और विषम से बाहर रखते हैं। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी मानी जाएगी? 2, याद रखिएगा। भाज्य संख्या कंपोजिट यानी जो एक से, स्वयं से और किसी एक और नंबर से विभाजित हो। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं 6। अगर हम किसी भी संख्या को 6 को ले रहे हैं तो आप खुद देखिए, अगर हमने 6 लिखा है तो 6 को 1 से विभाजित होगा, ये 2 से विभाजित होगा, ये 3 से भी विभाजित होगा और ये स्वयं 6 से भी विभाजित होगा। यानी 1 से तो हो ही रहा है, स्वयं यानी 6 से हो ही रहा है। इसके साथ 2 संख्याएं और हैं जिनसे यह पूर्णतः विभाजित हो रहा है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल का शून्य होना, यानी शेषफल का न बचना। तो अगर हमने यहां उसको विभाजित किया और कोई भी शेष नहीं बचा तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। यहां 2 से अधिक संख्या होनी चाहिए जो उसे पूर्णतः विभाजित कर रही हो। वो 2 संख्या, एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई एक और संख्या होनी चाहिए, उसे हम भाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या एकदम क्लियर है कि जो 2 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे अगर हम उदाहरण के लिए हमने 5 लिया तो 5 को आप देख सकते हो 5 1 और या 5, यानी ऐसे समझिए हमने 5 लड्डू लिया है और 5 लड्डू का सिर्फ समान वितरण का 2 ही रास्ता है, या तो एक लड्डू 5 लोगों में बांट दिया जाए या 5 लड्डू किसी एक को दे दिया जाए, बाकी कोई और रास्ता नहीं है इसे बराबर वितरित करने का। अतः यह अभाज्य संख्या होती है क्योंकि केवल 2 संख्याएं हैं, 1 और 5, यानी 1 और स्वयं जो उसे पूर्णतः विभाजित करती है। यहां एक बहुत शानदार प्रश्न आता है 2 के बारे में। 2 क्या है? 2 1 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी विभाजित हो रही है, यानी 2 बड़ा मजेदार डिजिट है। एक तो ये सम संख्या है, हम जान चुके हैं, जोड़ा बन जाएगा। दूसरा ये अभाज्य है। क्यों है? क्योंकि 1 और 2 के अलावा ये किसी भी से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी एक ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो 2 है। और दूसरी बात एक और है, हमने इसीलिए यहां पूछा है 2 क्या है। 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है।
भ्रम में मत रहिएगा। कई लोगों को लगता होगा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। नहीं, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ एक ही से विभाजित हो सकता है, यानी अभाज्य संख्या के लिए भी न्यूनतम 2 चाहिए था, वह और 1। भाज्य में 2 से अधिक होना चाहिए था, लेकिन 1 के पास तो केवल 1 ही है, वो सिर्फ 1 से विभाजित हो सकता है, इसलिए न तो उसे भाज्य संख्या माना जाता है न ही अभाज्य संख्या माना जाता है। अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो दायित्व है या जो सिस्टम है वो 2 के लिए है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यह सम संख्या भी है। एक और मजेदार बात यहीं से मैं जोड़ूंगा, 2 के बाद अगर हम अभाज्य संख्या लिखते हैं तो 2 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या है वो होती है 3। यानी आप देखिए 2 लगातार अभाज्य संख्या 2 और 3, ये किस पूरे नंबर सिस्टम में अकेला जोड़ा है 2 और 3 का, जो क्रमागत है अभाज्य संख्याओं में। इसके बाद कोई भी संख्या क्रमागत नहीं है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, क्रमागत अभाज्य संख्या 2 और 3। यानी ये एक अच्छा प्रश्न होता है अभाज्य संख्या को लेकर के। एक और प्रश्न आता है कि भाई जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 के बाद आ जाए, यानी जैसे 2, अगर हमने लिखा अभाज्य संख्या में 2 है, 3 है, 5 है। अब देखिए 3 और 5 के बीच में केवल एक संख्या है 4, जो कि भाज्य है। 5 के बाद 7 है। आप खुद देखिए 5 और 7 के बीच में केवल एक संख्या आई है, वो है 6। यानी जब 2 अभाज्य के बीच में केवल एक भाज्य संख्या आती है तो उसे जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अब देखिए 7 के बाद 9, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, यानी 7 और 11 नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 8, 9, 10 3 संख्याएं आ गई जो भाज्य हैं। तो जैसे 17 और 19 है, 19 ये 3 और 5 है, 5 और 7 है, ऐसी संख्याओं को आप जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरा होमवर्क है आपके लिए, 1 से 100 तक की संख्या लिखिए, उसमें सभी अभाज्य संख्याओं को घेरिए उसमें, और फिर उसमें से आप जुड़वा अभाज्य संख्या खोजिए और कितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी गिनती करिए, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अंतिम बिंदु आज का जो है वो है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिनमें सिर्फ एक यानी 1 ही उभयनिष्ठ नंबर के रूप में हो। आप देख सकते हैं कि यहां जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि 9 और 16 ही है जो कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यानी ऐसी 2 संख्याएं जिनमें जो भाग देने वाली संख्या हो, जो गुणनखंड की संख्या हो, वह सिर्फ 1 ही कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसी संख्याओं को प्राइम नंबर कहते हैं। आज मैं केवल इतने ही बिंदु पर बात करूंगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं रेशनल नंबर और डिफरेंट और जो हमारी बची हुई संख्या पद्धति का है वो तीसरा वीडियो होगा, फिर हम इसके एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि गणित के संख्या पद्धति से जुड़ा हुआ ये वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आपने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, जुड़वा अभाज्य और सह अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई चीज़ों को लेकर के। तब तक आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट बना लीजिए और आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और फिर से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड